बात कर रहे थे अपने स्टॉक पिक्स की और मार्केट की, लेकिन आगे चलते हैं और हम बात करते हैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के मैनेजमेंट के साथ। मिस्टर इरफान रज़ाक हमसे बात कर रहे हैं। मिस्टर रज़ाक, ईटी नाउ स्वदेश में बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम आपसे सबसे पहले ये समझना चाहेंगे कि एक तरफ तो काफ़ी इम्प्रूव्ड डिमांड है पूरे पूरे देश में, अलग अलग पॉकेट्स में। इनफैक्ट अब तो आप बॉम्बे की में भी काफ़ी अपना बिजनेस कारोबार फैला रहे हैं, तो इम्प्रूव डिमांड है, बॉयंसी आ गई है, अफोर्डेबिलिटी इम्प्रूव हुई है। लेकिन दूसरी तरफ कॉस्ट जो है वो बढ़ती जा रही है, चाहे वो मेटल की कॉस्ट हो, स्टील की कॉस्ट हो, फिनिशिंग मटेरियल, सीमेंट। क्या आप कैसे उनके साथ टैकल कर रहे हैं हायर कॉस्ट को? आप क्या पास ऑन कर पा रहे हैं या पार्ट ऑफ इट आप रिटेन कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं? कॉस्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएं। ये बहुत अच्छी सही बात आपने कही है। कॉस्ट तो बढ़ते ही जा रहे हैं। 2-3 साल से ये स्टेबल था, अभी लास्ट 2 महीने से तो कॉस्ट एकदम बढ़ गई है और बढ़ते ही जा रही है। एंड इस द बॉटम लाइन इज डेफिनेटली गोइंग टू गेट इम्पैक्टेड इफ वी डोंट इंक्रीज आवर प्राइसेस। तो हमने तो धीरे धीरे भाव भी बढ़ाया है और ये बैलेंस है कि भी भाव एकदम ना बढ़ जाए कि कस्टमर को इस खरीदने में उनको कोई इच्छा ना हो। तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको ठीक से सेलिंग प्राइस भी ठीक से बैलेंस करना, क्योंकि हमारे बॉटम लाइन ठीक ना हो तो फिर तकलीफ हो जाएगी। तो कॉस्ट को संभालना पड़ेगा, एकदम कोई वेस्टेज ना हो, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना हो, उसको संभाल के काम करना पड़ेगा। इसको बैलेंस कर लेंगे। अभी ये भी थोड़ा शॉर्ट टर्म है मेरे हिसाब से, तो इसको लॉन्ग टर्म नहीं होगा। ये एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है और इसको संभाल लेंगे। और कभी क्योंकि सारा इन्वेंट्री तो एक ही दिन नहीं बिकता, तो आगे जाके जितनी भी इन्वेंट्री है उसमें तो भाव में बढ़त होगी। गुड मॉर्निंग मिस्टर रज़ाक, वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश। एक आपसे एक व्यू ये भी लेना चाहेंगे क्योंकि आपने एक जो प्री सेल्स टारगेट शेयर किया था FY22 के लिए, वो एक बड़ा रॉबस्ट टारगेट था, लगभग 10,000 करोड़ का टारगेट था। आई एम श्योर रियल एस्टेट फर्म्स के लिए खैर इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन आप कहाँ तक इस टारगेट को अचीव कर पाए हैं? सेल्स सिनेरियो किस तरह से दिख रहे हैं? डिमांड कंडीशंस आपको कैसी दिख रही हैं? प्रियंका, देखिए ऐसा है, हमने तो टारगेट फिक्स किया था साल के शुरुआत में 7,500 करोड़, 7 से 8,000 करोड़ मैक्सिमम। अभी बिक्री अच्छी हो गई, हमारे लॉन्चेस भी अच्छे हुए, तो टारगेट तो हम 10,000 को हमने सोच के रखा कि इस साल फाइनेंशियल ईयर क्लोजर इस महीने में 31 मार्च में 10,000 टच कर जाएंगे। तो इस दिशा में हम कामयाब रहेंगे, 10,000 तो टच कर जाएंगे, 10,000 को क्रॉस भी करेंगे, यही उम्मीद है। और बिक्री अच्छी है, हमारे कुछ अच्छे लॉन्चेस भी हो गए हैं सारे जिस शहर में हम काम कर रहे हैं। तो इससे हमें खुशी है कि ये एक टारगेट तो हमारा एक गोल था, ये पहुंच गया। 2025 में पहुंचने का गोल था, 2022 में हो गया। अभी इसको लेके आगे बढ़ेंगे। अभी देखना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगा, इसको किसी तरह से हम कैसा सस्टेन करें और इसको 10,000 में और क्या बढ़त होगी, इस पे चर्चा चल रहा है। मिस्टर रज़ाक, आपका जो कमर्शियल ऑफिस स्पेस है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि 112 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी आप काफ़ी डिलीवर भी कर चुके हैं, कुछ में काम भी जारी है, तो यहाँ पे डिमांड सिनेरियो कैसे है? अभी कमर्शियल ऑफिस स्पेस लीजिंग फिर से मार्च के बाद तो शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से नेक्स्ट 3 क्वार्टर में बहुत ज्यादा डिमांड आएगा, बहुत सारा लीजिंग होगा और बड़ी बड़ी कंपनियों ने इनके RFPs भी फ्लोट किए हैं। मुझे उम्मीद है कि जितना भी स्पेस खाली पड़ा है किसी भी कंपनी में, ये सारा स्पेस उपलब्ध हो जाएगा, इसका कंज्यूम हो जाएगा और रेंटल भी फर्म अप होगी। तो यही उम्मीद है और दिस इज द फोकस। और इस फोकस पे आई डोंट थिंक वी शुड वरी अबाउट, क्योंकि हाँ, वर्क फ्रॉम होम, हाइब्रिड जो भी है, बातचीत चल रही है। अभी ऑफिस पे लोग जाना शुरू कर गए, पैंडेमिक की बात खत्म हो रही है और मेरे हिसाब से
1 अप्रैल से तो सारे आईटी कंपनीज फिर से ऑफिस में काम करना शुरू हो जाएंगे। इस हिसाब से ट्रैफिक भी बढ़ जाएगी, बट काम चलेगा। और जिसके पास भी अच्छा ए ग्रेड ऑफिस स्पेस है वो रेंट आउट हो जाएगा। इरफान साहब, एक आपसे बात समझना चाहेंगे कि बॉम्बे रियल एस्टेट, जो कि बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट एरिया है, वहाँ पे आपकी कैसी प्रोग्रेस चल रही है और आपका बिगर प्लान क्या है? मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छे लॉन्चेस आपके प्लान है, इंडस्ट्री में बात भी हो रही है, और इनफैक्ट आपने शायद प्रमोटर कैपेसिटी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी में भी आपने इन्वेस्ट किया है। आप चाहें तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन को पे रिएक्ट ना करें, लेकिन बॉम्बे स्ट्रेटेजी के बारे में बताएं, आपके माइंड में प्लान क्या है? नहीं, अभी देखो, बॉम्बे शहर में हमने इरादा किया कि बॉम्बे में जाएंगे, काम करेंगे। हमें एक अच्छा लोकेशंस मिल गए, अच्छे प्रॉपर्टीज मिल गए, जो हमें खुशी है कि हमने कुछ अच्छी डिजाइनिंग की है। 2 कमर्शियल प्रोजेक्ट हैं, एक बीकेसी में, बीकेसी 10 प्रेस्टीज 101 उसका नाम हमने रखा है। एक महालक्ष्मी में, विच यू कॉल इट प्रेस्टीज लिबर्टी टावर्स। ये दोनों ऑफिस प्रोजेक्ट्स हैं। बीकेसी में 4.5 मिलियन स्क्वायर फीट बने जाएगा ऑफिस, उसमें एक 200 रूम की होटल भी होगी। और लिबर्टी टावर में 2.2 मिलियन स्क्वायर फीट ऑफिस होगी। ये दोनों आइकॉनिक बिल्डिंग होंगे, दोनों एक लैंडमार्क बन जाएंगे बॉम्बे का लैंडस्केप में। और इसके साथ कई रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी हमने तैयार कर रहे हैं। इसके सारे लॉन्चेस, सेल्स, ऑफिस तो हम सेल नहीं करेंगे। अगर कोई सेल भी होता है तो कोई बड़ा कॉर्पोरेट खरीदता है तो उसको बेचेंगे। बाकी रेसिडेंशियल तो एज यूजुअल हमने प्री सेल करने की टारगेट है। और इसका सारा लॉन्च होगा करीब मई में। और इसको हमें अच्छी डिमांड और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लोग इसकी इंक्वायरी कर रहे हैं। मुलुंड में काम चल रहा है, उसको हमने नाम दिया प्रेस्टीज सिटी। वो स्टक प्रोजेक्ट था, एनसीएलटी में खरीदी। और एक पाली हिल में डैफोडिल्स रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। और एक जसदन क्लासिक बाइकला में। और फिर मरीन लाइंस में वी गॉट ओशन टावर। तो ये 4 सारे अलग अलग लोकेशंस हैं। और मेरे हिसाब से चारों, और जो भी हमने रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हमने प्लान की है अच्छा सा, और इसको लॉन्च करेंगे, इसका अच्छा सा रिस्पांस आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर रज़ाक, आज हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और ये सारे व्यूज हमसे शेयर करने के लिए अबाउट योर कंपनी एंड द बिजनेस आउटलुक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रेस्टीज ग्रुप के मैनेजमेंट हमसे बात कर रहे थे। अब एक बार फिर से बाजार